नमस्कार दोस्तों। पति का धोखा। रेखा के पति सुधीर ने शालिनी की अश्लील तस्वीरें खींची और उसे ब्लैकमेल किया। उसके लिए यह सहन करना मुश्किल था। रेखा और सुधीर दोनों के बीच हनीमून लेकर बहस हो रही थी। रेखा को कश्मीर पसंद था, लेकिन शादी ऐसे मौसम में हुई कि बर्फ के पहाड़ और ठंडी हवाओं की कल्पना से ही खून जमने लगता था। सुधीर ने सुझाव दिया, तो क्यों न मुंबई, मद्रास या गोवा चले जाए, या फिर गोवा चलते हैं, वहाँ समुद्र, नारियल का पेड़। और सुधीर जब तक अपनी बात पूरी करता, उसके दोस्त और सगे मौसेरे भाई अमित आ गए। शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। अरे नहीं यार, दोस्त लोग कभी गलत वक्त पर नहीं आते। मुझे नॉक करके आना चाहिए था। मैं तो भूल ही गया कि अबे तेरी शादी हो गई है। अब तक चाय नाश्ता सुधीर की माँ ने काम वाली राधिका के हाथ कमरे में भिजवा दिया था। इसके पीछे पीछे वो भी कमरे में आ गई। सुधीर, अब तो तुम दोनों को हनीमून का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए टालना पड़ेगा। इन 10 तारीख को अमित की शादी है। अमित भैया की शादी? रेखा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मिठाई का डब्बा और इनविटेशन कार्ड देखकर उसे विश्वास करना पड़ा। सुधीर भी हैरान था कि नक चढ़े अमित को कोई लड़की इतनी जल्दी पसंद कैसे आ गई। बस ये समझ लो कि मेरी तो लॉटरी निकल गई है। जैसे लड़की मैं चाहता था वो बिल्कुल वैसी ही है। सुंदर, सुशील और संस्कारी। स्वभाव में भी मेरे स्वभाव से मेल खाता है। सुधीर वो सुधीर की ओर देखते हुए बोला, तो यार दोनों वादे पक्के रहे ना? बिल्कुल, तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ। अमित चला गया तो रेखा ने पूछा, अमित भैया कौन से वादे? दोनों वादे की बात कर रहे थे। एक तो उसकी शादी में वीडियो बनाने, फिल्म अपने हाथों से बनाऊंगा, और दूसरा कह रहा था कि हम दोनों जोड़े एक साथ हनीमून मनाने चलेंगे। वाह! रेखा बहुत ही उत्साह से बोली, लेकिन चलेंगे कहाँ? पहले अमित की वाइफ को तो आने दो, फिर तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेना। अमित के शादी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। शादी से 2 दिन पहले वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हुए तो सुधीर के परिवार के सभी सदस्य घर में ताला लगाकर अमित के घर रहने के लिए चले गए। सुधीर पूरे मन व उत्साह से शादी के फंक्शन की वीडियो फिल्म बना रहा था। लड़की वाले खासे संपन्न लोग थे। शादी उस शहर में होने के कारण बारातियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन लड़की वालों की तरफ से आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखी गई। सुधीर को लग रहा था कि अमित सही कहता था। सचमुच उसकी लॉटरी निकल आई है। इतने भले दिल के सास ससुर और संपन्न ससुराल विरले ही मिलते हैं। उसे पूरा विश्वास था कि अमित की वाइफ भी जरूर हुर की परी ही होगी। मालूमी सूक्ष्म सूरत अमित के गले से कहाँ उतरेगी। वो तो शुरू से ही फिल्मी अप्सराओं जैसी खूबसूरत फैशनेबल वाइफ की कल्पनाएं करता रहता था। स्टेज पर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए पहुंचे तो सुधीर को भी स्टेज पहुंचकर अमित के नजदीक या खड़ा होना पड़ा, जिससे वो सामने से वरमाला लेकर सहेलियों के साथ आ रही दुल्हन की तस्वीरें सही ढंग से खींच सके। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सुधीर को जोरों से चक्कर आए और वे कैमरे हाथ में पकड़े पकड़े ही एक और लुढ़क गया। कुछ दोस्तों ने घबराकर सुधीर को संभाला और शादी से मंडप से हटाकर कमरे में ले गए। डॉक्टर को बुलाया गया। प्राथमिक चिकित्सा लेकर डॉक्टर ने सुधीर को स्वस्थ घोषित तो कर दिया, साथ ही नींद का इंजेक्शन लगाकर ही हिदायत दी कि इस समय उसे आराम की सख्त जरूरत है। जनवासे से पूरा आराम मिल नहीं सकता था, इसलिए सुधीर को लेकर रेखा घर तो लौट आई, लेकिन मन आशंकित था। अचानक सुधीर को चक्कर क्यों आया? कहीं उसे कोई दिमागी बीमारी तो नहीं, या कोई टेंशन? रात में परिवार के सभी लोग लौट आए। सुधीर की तबीयत को लेकर सभी चिंतित थे। अगले दिन सुधीर के मना करने पर भी उसका कई बड़े बड़े डॉक्टर से चेकअप करवा गया। जब सभी ने उसे पूर्ण स्वस्थ घोषित कर किया, तब जाकर सबने राहत महसूस की। अमित शादी से दूसरे दिन सुधीर
की कुशल पूछने घर पहुंचा। सुधीर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बोला, यार कम से कम हफ्ता भर तो भाभी के पास बिता देते, अभी से बाहर घूमना शुरू कर दिया। पत्नी का स्थान दोस्त से बड़ा नहीं होता मेरे भाई, सालू खुद भी तेरे लिए चिंतित है। अब कैसी है तेरी तबीयत? बिल्कुल ठीक। कुछ देर इधर उधर की बातें चलती रही। अचानक अमित ने पूछा, तुम मेरी शादी में अपने हाथों से वीडियो फिल्म बनाने का वादा तो पूरा कर नहीं पाए, अब हनीमून मनाने कहाँ चलना है? तुम और शालिनी चले जाओ, तुम और भाभी नहीं आओगे? रेखा को कश्मीर पसंद है, सोच रहा हूँ गर्मी में उसे कश्मीर ले जाऊंगा। अमित ने जाने के बाद रेखा उदास हो गई। बोली, क्यों मना कर दिया? हनीमून तो शादी के बाद शुरुआती दिनों में ही मनाया जाता है ना, या 6 महीने के बाद? अमित और शालिनी के साथ जाना उचित नहीं लग रहा मुझे, वो लोग संकोच में डूब रह सकते हैं, इन्हें अकेले ही जाने दो। नवविवाहित दंपति शिमला में 1 हफ्ता बिताकर वापस लौटे तो सुधीर की मां ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। सुधीर को पता चला तो वो झंझला उठा। आपको क्या जरूरत थी उसे आमंत्रित करने की? माँ जी सुधीर के व्यवहार को लेकर हैरान थी। अपने दोस्त के प्रति ऐसा अशोभनीय व्यवहार रेखा ने भी सुधीर को समझाया। नव दंपति को विवाह के बाद लंच या डिनर पर बुलाकर सुगुन देने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है, फिर तुम क्यों मना कर रहे हो? उस समय तो सुधीर चुप रहा, लेकिन नव दंपति के पहुंचने से पहले ही घर से बाहर निकल गया। इतना ही नहीं, उन दिनों के बाद जब भी वो दोनों घर आते या कहीं बाहर मिलने का प्रोग्राम बनाते तो सुधीर कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। ये सब देखकर रेखा के मन में सुधीर के प्रति संदेह के अंकुर उपजने लगे। सिलसिले ने उसके सामने वे दृश्य चलचित्र की तरह घूमने लगा। जब सुधीर को रेखा के सामने आना पड़ा, वो सोचने लगी, हो सकता है सुधीर न कभी शालिनी को चाहा हो या किसी कारणवश दोनों का विवाह संपन्न न हो पाया हो। ये सारी बातें अपने दिलो दिमाग से झट कर रेखा खुद को सामान्य बनाने का प्रयास करने लगी, लेकिन सुधीर सामान्य नहीं हो पाया। धीरे धीरे उनसे अमित के परिवार से अपने परिवार के संबंध तक समाप्त कर दिए। सुधीर के अंदर नवविवाहितों जैसा उत्साह समाप्त होने लगा। सुधीर की ये हालत देखकर रेखा भी दुखी हो गई। वह बिना गलती की सजा भुगतने रही थी। रेखा के फूल से चेहरे पर आंसू के सूखे निशान देखकर सभी परिजन भी चिंतित थे। सभी ने सुधीर को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुधीर सभी के उपदेशों व सुझाव को अनसुना करता रहा। एक दिन अमित के सामने रेखा ने उदास मन से अपनी शादीशुदा जिंदगी की किताब का हर पन्ना खोलकर रख दिया। भाभी, मुझे भी आपको कुछ कहना है, लेकिन वादा करो कि मैं जो कहूँगा वो आप अपने तक ही सीमित रखेंगे। नहीं कहूँगी, मुझ पर विश्वास करो अमित। जिस दिन आपकी शादी हुई उसके करीब 10-15 दिन पहले एक लड़की को मैंने रेल की पटरियों पर छलांग मारकर आत्महत्या करने से रोका था। जानती हो वो लड़की कौन थी? कौन? वो लड़की शालिनी थी। स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा होने और एक युवा लड़की के बदनाम होने के डर से मैंने आसपास खड़े लोगों से झूठ बोल दिया कि यह लड़की मेरी रिश्तेदार है। फिर मैं उसे एक पार्क में ले गया और उसका आत्महत्या का कारण पूछा। शालिनी रोती रही। मैं उससे आश्वस्त करता रहा। आखिर उसने बताया कि एक युवक ने झूठे प्यार के चक्कर में फंसाकर उसकी अश्लील तस्वीरें धोखे से तैयार कर ली है और अब उन तस्वीरों के द्वारा डरा धमका कर वो युवक उसे महीनों ब्लैकमेल करके रुपया ठेठ रहा है। मन में एक बार तो आया कि ऐसा घृणीय काम करने वाला उस नव युवक को गिरफ्तार करवा दूं, लेकिन शालिनी अपनी बदनामी से उससे गिरफ्तार करवाने से डर रही थी। वो नव युवक कौन था? सुधीर? नहीं, सुधीर ऐसी गंदी हरकतें क्यों करेगा? सुधीर शुरू से ही औरतों की अश्लील तस्वीरें बनाकर मन चले रईसों को बेचकर पैसा कमाया करता था। कभी मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की तो मुस्कुरा कर कहता, दुनिया में जब तक तस्वीरों पर मरने वाले जिंदा है
मैं ऐसे ही तस्वीर बनाकर भेजता रहूँगा। तुमने सुधीर को सालून के बारे में बताया तो होगा। बताया था, लेकिन वो साफ मुकर गया। तब मैंने स्वयं सालू से शादी करके उसे नया जीवन देने का फैसला किया। सहानुभूति दिवस। रेखा ने तंज कसा। नहीं, ऐसी उस भोली सूरत के प्रति मेरे मन में प्यार उमड़ आया। माता पिता की सहमति, इनविटेशन कार्ड पर नाम भी शालिनी की बदले शिवांगी रखा गया, जिससे सुधीर को शादी में जरा भी भनक न मिल सके। हमारा व्यवहारिक जीवन बड़े आराम से बीत रहा है, लेकिन मेरा जीवन तो अभिशाप बनाकर रह गया है। दरअसल सुधीर हम सबसे नहीं, अपने आप से रूठा हुआ है। ये सारी परिस्थिति उसके लिए अकल्पनीय हो उठी है। मैं समझाऊंगा सुधीर को। अमित ले जाने के बाद रेखा एकांत में बैठकर सोच रही थी। जो होना था वो हो गया। अतीत को याद करते वर्तमान को बिगाड़ने क्या समझदारी है। अब उसे प्यार से सुधीर को समझाना होगा। अमित के सहयोग की भी उसे पूरी उम्मीद थी। उस रात उसने अपना बेडरूम नए सिरे से सजाया और फैसला किया कि न गिला न शिकवा। सुधीर को इतना प्यार देगी वो दूसरी लड़कियों की असली फोटो खींचना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।